हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, पसीना आना और पसीने में नहा लेना, उससे तो सभी परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ना काफ़ी परेशान होते हैं। देखो, पसीना भी कई तरह का होता है, दो तरह का होता है वैसे ज़्यादातर। तो एक तो जिन्हें बिल्कुल वास्तव में ही पसीना आए, एक वो लोग होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती से पसीना आए। यानी कि उनकी स्किन, जिनको ज़्यादा पसीना आता है उनकी स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा ऑयली। तो वो ऑयली होती क्यों है? और उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे बाज़ार से प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। फेस वॉश के लिए लेके आते हैं और फेशियल करने के लिए लेके आते हैं और पता नहीं क्या क्या अटर सटर लगाते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा पसीना जाता ही नहीं है और पसीना आता ही रहता है और हम उससे इतने इरिटेट हो जाते हैं, इतने इरिटेट हो जाते हैं ना, कई बार तो इतना बुरा लगता है ना कि यार क्या है, मन में ना एक खीज सी उठ जाती है कि यार क्या। तो दोस्तों, आज ऐसी ही यही प्रॉब्लम आपकी ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे अगर पूरी की पूरी तो देखना ज़रूर, सुनना अच्छे से। आज दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ समझाने वाली है, इसलिए अच्छे से सुनना। देखना मत, चाहे प्लेट लगा के सुन लेना। तो सुनना और सुन करके उन चीज़ों को फॉलो करके देखना, ताकि आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। तो इसलिए ध्यान से सुनना, ये मत बोलना कि खाली जिक 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 कर रही है और चली जाएगी। आपके ही काम की चीज़ है तो आप में से काफ़ी लोगों को काम आएगी ये। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली होती क्यों है। देखो, इसका एक कारण होता है, सबसे पहले तो जेनेटिक कारण। जेनेटिक से मतलब है, जैसे आपके घर में से किसी को ज़्यादा पसीना आता है और वही जो जिसे डीएनए बोलते हैं वो आपके उसमें आ गया है, तो आपको भी वो चीज़ ज़्यादा होती है। मतलब आपको भी उनकी तरह ही पसीना ज़्यादा आता है। जैसे मेरे पापा को ज़्यादा आता है तो मुझे भी आता है, या मेरी मम्मी को आता है तो मुझे आता है। तो ऐसा कई बार होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा शरीर, उसकी वजह से ज़्यादा पसीना आता है। वैसे मेनली जो मैंने देखा है ना, वो यही देखा है कि जिसकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है उसे ही ये दिक्कत आती है। यानी कि जिसकी बॉडी में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है उससे पसीना ज़्यादा आता है। अब दोस्तों, पसीना ज़्यादा आएगा ना तो वो क्या करेगा, आपके जो चेहरा है उसे उसके जो आपके जो रोम छिद्र हैं ना, जिनसे हमारी स्किन सांस लेती है, उन रोम छिद्रों को बंद कर देगा। क्योंकि ज़्यादा पसीना आएगा तो धूल मिट्टी भी चिपक जाती है कई बार। घर में अगर हम घर में हैं, घर में भी काम करते हैं, तो झाड़ू पोछा जैसे किया मान लो, तो उससे भी धूल मिट्टी हुई। बाहर गए, वहाँ पसीना ज़्यादा आ रहा है तो पसीना तो पहुँच लेंगे, लेकिन चेहरा गीला ज़्यादा रहेगा तब भी धूल मिट्टी चिपकेगी। तो वो क्या करेगी, वो हमारे जो पोर्स हैं उनको बंद कर देंगे, और बंद कर देगी तो हमारी स्किन सांस नहीं ले पाएगी, और सांस नहीं लेगी तो दोस्तों स्किन में समस्या तो आएगी आएगी। किसी को एक्ने की आएगी, किसी को पिंपल्स की आएगी, किसी को झाइयों की आएगी, किसी को किसी चीज़ की, लेकिन आती है। तो दूसरा रीज़न है हमारा पेट। देखो, आजकल जो ये तली भुनी जो चीज़ें होती है ना बाज़ार से, जैसे मैदा वाला फास्ट फूड है, बच्चे और यंग एज के जो, यंग एज भी क्या, आजकल तो सबको ही पसंद है ये, उनको है ना बहुत ही ज़्यादा खाते हैं लोग बाग। तो वो क्या है, तला भुंदा ज़्यादा खाना, मैदा ज़्यादा खाना और फास्ट फूड ज़्यादा खाना। अब आपको पता है बाज़ार का जो तेल होता है वो कोई हमारे घर जैसा शुद्ध खाना तो होता ही नहीं है। तो उनको कम से कम खाइए। जिनके साथ ऑयली स्किन वाली समस्या है वो इन चीज़ों को कम से कम खाओ। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में हीट नहीं बढ़ेगी, और हीट नहीं बढ़ेगी तो आपके शरीर में गर्मी नहीं रहेगी, और गर्मी नहीं रहेगी तो आपको पसीने वाली जो समस्या है वो होगी नहीं और कम होगी। तीसरी चीज़, आप अपनी जो डेली रूटीन है ना उसमें प्राणायाम वगैरह है ना, इनको अप्लाई करना चालू करो। जैसे कि मॉर्निंग वॉक कर लो, और प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भारती कर लो, कपाल भाती करो, और उज्जाई प्राणायाम कर लो। और एक है, देखो, ये जो अनुलोम विलोम करते हैं वो हम दोनों नाकों से करते हैं, और जिसकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है वो करता है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए क्या करते हैं हम, राइट वाली नोज़ है ना, ये सूर्य की है, और ये जो नोज़ है ये चंद्र की है। शिव शक्ति का रूप है हमारा शरीर। तो इस नोज़ से, लेफ्ट वाली से सांस लेंगे और राइट वाली से छोड़ देंगे, लेफ्ट वाली से लेंगे और राइट वाली से छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो गर्मी है यहाँ से ठंडक जाएगी और यहाँ से वो हीट बाहर आ जाएगी। तो इससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिनकी बॉडी में गर्मी ज़्यादा है ना, उन लोगों को बहुत फ़ायदा। एक प्राणायाम होता है शीतली प्राणायाम, आप उसे
इस पे यूट्यूब पे गूगल पे देखिए, वो भी बड़ा अच्छा है। ऐसे करके अंदर सांस लेते हैं, ठंडी ठंडी लगती है, और फिर बाहर निकाल देते हैं। तो आप वो प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे शरीर की गर्मी को दूर कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है कि विटामिन सी वाले जो फल होते हैं ना, वो ज़रूर खाने चाहिए। जैसे आप एक आंवला रोज़ खा सकते हैं, सुबह नींबू का और शहद का पानी पी सकते हैं, या खाली नींबू का पानी पी सकते हैं। नींबू को अपनी डाइट में कई बार शामिल कर सकते हैं, तो उससे भी आपको आपकी बॉडी से गर्मी निकल जाएगी। पानी भरपूर मात्रा में पियो, जितना पी सकते हो ना उतना पियो। उससे क्या होगा कि पसीना कम आएगा, और जो भी आपके शरीर में जो भी गंदगी होगी ना, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो उससे भी आपकी स्किन को काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके शरीर में गंदगी नहीं, मतलब पसीना नहीं छोड़ेगी, और पसीना नहीं होगी तो बदबू भी नहीं होगी। और जब पसीने में बदबू आती है ना, तो पास वाला ही बोल देता है, अरे यार कितनी पसीने की बदबू आ रही है। घर वाले बोलते हैं, भाई अपने कपड़े दूर रख, सड़ान मार रही है इनमें। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति आप लोगों के साथ पैदा ना हो, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अच्छी डाइट लीजिए, फ्रूट्स खाइए, और फ्रेश खाना खाइए, सलाद खाइए, हल्का फुल्का खाना खाइए। भारी खाना जो तैलीय है ना, तेल वाला खाना, ऑयली, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, ज़्यादा मिर्ची ना खाएं। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं ना, आपके शरीर में काफ़ी फ़ायदा देंगी। अब उसके बाद बारी आती है कुछ हमारी रेमेडीज़ की, जिनको ट्राई करके आप अपनी ये जो प्रॉब्लम है, इनके साथ साथ पहले ये अपनाएंगे और इनके साथ ही इन रेमेडियों को अपनाएंगे, तो आपको जल्दी और डबल फ़ायदा मिलेगा। उसमें देखिए, सबसे पहले आता है हमारा बेसन। बेसन हमारी स्किन से सारा तेल एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी बैठा रहता है हमेशा। और जितनी भी हमारे शरीर में गंदगी होती है ना, हमारे चेहरे पे, हाथ पैरों पे, जहाँ भी होती है, टैनिंग होती है, उन सब को दूर कर देता है। तो आप बेसन को 1 चम्मच बेसन हाथ पे ले लीजिए, पानी से घोल लो, गुलाब जल से घोल लो, दूध डाल लो, और क्या बोलते हैं उसमें, दही डाल लो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एलोवेरा डाल लो, उनको ले लो और बस उसको एक पैक की तरह लगा लो, है ना। और लगा करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरा वॉश कर लो। आप देखेंगे विदिन 5 to 7 डेज आपके चेहरे पे से एक तो निखार आ गया है, और दूसरा आपका चेहरा, हाथ पैर, जहाँ भी पसीना आता है वो कम हो गया है। दूसरी चीज़, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना, वो भी हमारे चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को खींच लेती है। तो आप मुल्तानी मिट्टी को भी ऐसे ही काम में ले सकते हो। हथेली पे 1 चम्मच रखो, नहाने से 5 मिनट पहले अपने चेहरे पे लगाओ। एज ए फेस वॉश के यूज़ में भी ले लो आप उनको, फेस वॉश की तरह। और मैंने अभी कल परसों एक वीडियो बनाई थी फेस वॉश पे, आप उसको ले लो 7 दिन के लिए। 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, आपको पसीना पसीना आएगा ही नहीं। मुल्तानी मिट्टी हो गई, बेसन हो गया, आप हल्दी को भी दूध में मिला करके लगा सकते हो, वो भी हमारे चेहरे के सारे ऑयल को साइड में कर देगी। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप नीम जो ये कड़ी वाली नीम होती है ना, ये नीम लिए, ताज़ा ताज़ा पत्ते ले लो इसके, 5-7 पत्तों को हाथ से कुचल लो, मतलब उस पे कुचल लो, सिलबट्टे पे या ग्राइंडर में पीस लो, और पीस करके उनका पेस्ट पानी मिला करके अपने चेहरे पे लगा के देखो, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। चावल का आटा, वो भी इस चीज़ के लिए रामबाण है। आप चावल का आटा ले लो, चावल के आटे में पानी मिला लो, और पानी मिला करके उसको अपने चेहरे पे लगा करके छोड़ दो। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ऑयली स्किन वालों को इन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपको जो इरिटेशन वाली जो होता है ना, मेकअप करके जाएं और फिर पसीने में जाबजूब हो जाएं, तो सारा तो मेकअप खराब, ऊपर से खोपड़ी खराब। तो इन सारी चीज़ों से आपको निजात दिलाएगी। लेकिन उन सबसे पहले सारी चीज़ों की एक ही जड़ है, वो है एक तो प्राणायाम और एक पानी। ये 2 चीज़ें भी अगर आपने कर ली ना, तो आपको तीसरी चीज़ की हो सकता है ज़रूरत कम पड़े। नहीं तो दोस्तों, आप ऑयली स्किन से इसी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, ना कि आप केमिकल बेस्ड जो जितने भी फेस वॉश हैं उनसे नहीं। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताती हूँ, आप है ना फिटकरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप फिटकरी को, जैसे फिटकरी मग्गे में डाल ली थोड़ी सी, या फिर एक बारी फिटकरी लेकर के ना उसको पीस करके रख लो, और उसमें ना थोड़ा सा, मतलब जितनी फिटकरी है उसका आधा नमक मिला लो, और उसको है ना अपने बाथरूम में भर करके रख लो, और नहाते समय ना अपने पानी में डाल दो 1 चम्मच बाल्टी में, और उससे आप नहाइए। सर मत धोना। सर अगर जैसे मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके सर में, बालों में मान लो खुजली हो रखी है, ईचिंग हो रखी है, तो आप उसको आज धो लो। लेकिन ये डेली आपको बाल अपने जो है ना, वो फिटकरी के पानी से नहीं धोने हैं, वो आपको नुकसान करेंगे, आपकी जड़ों को कमज़ोर कर देंगे।
आप फिटकरी के पानी का प्रयोग सिर्फ चेहरे पे और बॉडी पे करेंगे, नमक और फिटकरी के पानी का प्रयोग, तो आप रोज़ाना अगर ये काम करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर से बदबू आना बंद हो जाएगी। एक टुकड़ा इतना सा अपने मतलब अपने पास से ना बाथरूम में रख लो, और जब आप नहा धो लो ना तो डिओड्रेंट की तरह से उसे साफ कर लो। एक तो आपके जो ये पार्ट्स हैं ना, इनका जो कालापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चेहरे पर लगाते हो तो आपके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, और आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, जो स्किन ऑयली है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। हाँ दोस्तों, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको आप अपने मतलब अपने आप ऊपर लागू करके, अपने ऊपर लगा करके आप इन ऑयली स्किन की जो झंझट है ना, इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और मैंने जो समझाया वो बात आपको मेरी समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।